I'm a mother, teacher, guide and a friend, and these are my life lessons. I'm Dr. Neetikaushik and welcome to my channel Nitty Gritty with Dr. Neetikaushik. Namaskar. Welcome to Nitty Gritty with Dr. Neetikaushik and thank you so very much. आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया, आभार, इतना ढेर सा प्यार देने के लिए और इस चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए। आज की वीडियो एक बहुत रिक्वेस्टेड वीडियो है. This almost 10 to 12 comments I have gone through in the last 1 month, where a couple of videos on manifestation came and you were asking the same question over and over again. Ma'am, can you explain 369 method of manifestation? Can you explain what is 369, which you often speak about in your manifestation videos as one of the examples. मैनिफेस्टेशन करने के लिए, कोई भी चीज़ के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं, बहुत ढेरों तरीके हैं. उसमें से 369 एक मेथड है जो मेरा वन ऑफ माय फेवरेट मेथड्स है, जो मैंने बहुत बार उसको यूज़ किया है और बहुत बार मुझे उससे बहुत पॉजिटिव और बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए हैं. सो मैनी ऑफ द टाइम व्हेन यू आस्क दिस क्वेश्चन, सो दिस पर्टिकुलर वीडियो आई एम गोइंग टू बी मेकिंग यू अंडरस्टैंड ऑल अबाउट 369. बहुत सारी आपको गूगल करेंगे या ढूंढने की कोशिश करेंगे, प्लेंटी ऑफ वीडियोज़ यू विल गेट. मैं कोशिश ये करूँगी कि इस वीडियो को बहुत सिंपल बना पाऊँ आपको, ताकि समझ आ पाए. सबसे पहले कि व्हाट इज़ 369, इसकी साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग क्या है, देन इसका रिलेशन निकोला टेस्ला कोड से कैसे है, हाउ कैन वी डू इट, द प्रॉपर प्रोसीजर, यानी स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, व्हाट इज़ इट दैट वी हैव टू डू इट. Also, second last point would be my experience as to when I did it, and last but not the least would be couple of things that you need to understand that you should not be taking it up while you are doing this 369 method. So सबसे पहले ये थोड़ी सी वीडियो हो सकता है लंबी होगी. मैं आपसे सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ अपने साथ में एक कॉपी और पेंसिल लेकर बैठिएगा और ये नोट कर लीजिएगा, क्योंकि आप बार बार वीडियो रिवर्ट कर के नहीं सुन पाएंगे. तो बेटर यही होगा कि आपके पॉइंट सारे क्लियर हो जाएं. आप बाद में इतने सारे क्वेश्चंस पूछते हैं, तो आई थिंक मेरी कोशिश पूरी रहेगी कि इस वीडियो के साथ साथ में हर एक आस्पेक्ट का जो आंसर आपको चाहिए वो आपको मिल जाए और आपको वो ईज़िली समझ में आ जाए, रादर देन being getting complicated as to half the answers we don't realize and we don't know. So सबसे पहले इस 369 मेथड को निकोला टेस्ला कोड भी कहा जाता है. सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि निकोला टेस्ला कौन थे और इनका ये इस 369 से इनका क्या लेना देना है. So Nicola Tesla was a genius scientist, who invented lot of things, and he is known basically and majorly for the electric energy and alternative current. He was an engineer of a Siberian origin. Okay, even Elon Musk has paid his tribute by naming his car Tesla. As per Nicola Tesla, the secret to universe is, क्या सीक्रेट है, कि हमारे आसपास एक एनर्जी है और वो जो एनर्जी है, हम सब एक एनर्जी और एक वाइब्रेशन के अंदर रहते हैं, राइट. हम सब एक एनर्जी जोन में वाइब्रेट करते हैं. जिस चीज़ को हम अपने लिए अट्रैक्ट करते हैं, उसी तरह की सिमिलर एनर्जीज हमारे पास में अट्रैक्ट होती हैं, राइट. पूरा फॉर्मूला क्या है, 360 डिग्रीज इन एनर्जीज़ को जो हमारे आसपास वाइब्रेट करती हैं, जो हमसे रेजोनेट करती हैं. 360 डिग्रीज़ का क्या मतलब हुआ, 3 + 6 = 9. सो जब 3 + 6 + 0 ऑब्वियसली इट विल बी 9. तो इस कोड को क्या बनाया गया, 369. सो जो मैंने पढ़ा है या जो मैंने समझा है, वो अपनी लाइफ में इन 3 नंबर्स को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते थे और हर चीज़ वो कोशिश करते थे कि 369 के कोड के अंदर ही करें. With the result of which he could see those things happening around him, which he could see those energies and vibrations happening around him. अब ये वाला जो 369 मेथड है, इसमें अलॉन्ग विद निकोला टेस्ला हमने एक चीज़ और ऐड करी. करीम ये, KARIN, कारिन ये ने क्या कहा, उन्होंने शी इज़ अ होलिस्टिक थेरेपिस्ट, राइट. तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कंबाइन किया निकोला टेस्ला मेथड को और उन्होंने अब्राहिम हिक्स का 17 सेकेंड्स रूल को कंबाइन किया, दोनों चीज़ों को. अब आप बोलोगे मैम वो क्या रूल है.
नाउ एज पर अब्राहम हिक्स व्हाट डज ही से, हम किसी भी थॉट को 17 सेकंड्स के लिए लगातार सोचते हैं, फील करते हैं, अपने पांचों सेंसेस को उसमें यूज़ करते हैं, तो वो एक तरह से हम उस एनर्जी में वाइब्रेट करने लग जाते हैं। सो यानी 369 को और 17 सेकंड को जब हम क्लब कर देते हैं तो हम उसे डबल इम्पैक्टफुल बना देते हैं। यानी एक तो थॉट 17 सेकंड का हो गया और दूसरा 369 में हमारे चारों तरफ हमारी एनर्जीज उसी तरह से काम करेंगी और वो थॉट्स को मैनिफेस्ट करना हमारे लिए ईजी हो जाएगा। आई होप ये बात इतनी समझ में आ गई आपको। अब इस मेथड को करना कैसे है, इसके लिए आपको क्या क्या चाहिए? इसके लिए सबसे पहले तो आपको एक नोटबुक चाहिए। डायरी ले सकते हो, नोटबुक ले सकते हो, एनीथिंग विच यू रिटेन विद यू, राइट। ब्लैंक, मैं ये नहीं कहूँगी कि पन्नों पे लिखो, पेपर्स पे लिखो, बिकॉज दे विल गेट हे वायर एंड यू विल नॉट बी एबल टू कीप अ ट्रैक ऑफ देम। सो कीप अ डायरी और अ नोटबुक। हाँ, मुझसे बहुत लोग एक क्वेश्चन इसी से मुझे याद आया पूछते हैं कि मैम राम बुक आप पूरी करते हो, उसका क्या करते हो, या मैनिफेस्टेशन के जर्नल्स एंड डायरीज जब पूरी होती हैं क्या करते हो? देखो, ऐसा तो नहीं है मैं कहूँगी कि मैं हमेशा 24 घंटे मैनिफेस्टेशन के जर्नल्स लिखती हूँ। राम डायरी पूरी पुस्तक मैं एक बार में नहीं लिखती हूँ, थिन पुस्तक होती है एंड आई एम राइटिंग हाफ अ पेज और अ फ्यू लाइन्स और 1 पेज, and I till now I have those with me. I have about 8 to 10 books which are there with me and they're very thin, and I feel very happy because the dates are written, so I resonate and I look at them and I feel. Similarly, I have about 9 or 10 diaries with me which I keep because those are my gratitude diaries or journals, and I take generally thicker ones, and when I write thicker ones, so when I sit and look back, जब मैं पुरानी किसी को निकालती हूँ डायरी को और मैं उसके पन्ने पलटती हूँ तो मुझे रियलाइज़ होता है, मैं और ज़्यादा ग्रैटिट्यूड फील करती हूँ क्योंकि मुझे रियलाइज़ होता है कहाँ से जर्नी शुरू हुई थी और आज कहाँ तक पहुँची है, एंड व्हाट ऑल आई हैव अचीव्ड इन माई लाइफ और माई फैमिली हैज़ अचीव्ड इन माई लाइफ और माई नियर एंड डियर वंस हैव अचीव्ड इन माई लाइफ। सो ऑल दैट आई फील कि कहाँ से हमारा जन्म के बाद सफ़र शुरू होता है और हम लाइफ में कहाँ से कहाँ तक जाते हैं, एंड आई कीप देम, आई डोंट थ्रो देम, आई डोंट बर्न देम, बिकॉज उससे मैं एक कहते हैं ना धरातल से जुड़ी रहती हूँ। आई एम कनेक्टेड टू माई रूट्स, आई एम कनेक्टेड टू वॉट आई एम, एंड आई एम कनेक्टेड to my gratitude which is there for Almighty, because of which things are happening in my life or in the life which are people around me. So this is the answer to those questions which you keep asking me. अब इसके लिए हमें क्या करना है, वापस हम पॉइंट पे आते हैं। मैंने कहा डायरी लेनी है हमने, नोटबुक डायरी, एनीथिंग, कॉपी, रजिस्टर, कुछ भी आप ले सकते हैं जो ब्लैंक हो। एक आपको पेन चाहिए होगा। पेन, अब आप पूछोगे कौन से कलर का, हम 3 में से कोई भी कलर यूज़ करेंगे, या तो रेड या ग्रीन या ब्लू। रेड हम तब यूज़ करेंगे अगर हमने रिलेशनशिप्स के लिए मैनिफेस्ट करना है कुछ। ब्लू हम तब यूज़ करेंगे जब हमें कोई स्पिरिचुअल या ऑरा क्लींजिंग या स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड कोई चीज़ करनी है। ग्रीन हम तब करेंगे जब हमें मैनिफेस्ट करना है समथिंग रिलेटेड टू आवर करियर और समथिंग रिलेटेड टू फिनेंसेस और समथिंग रिलेटेड टू मनी, राइट। सो दैट इज़ द कलर ऑफ वेल्थ, सो दैट्स द कलर ग्रीन। सो इस तरह से हम तीनों कलर्स में से चूज़ करेंगे कि हमारा मैनिफेस्टेशन किस चीज़ का होने वाला है। अब हमने कितने पेजेस लिखना है, अब इसको हमने कैसे लिखना है और क्या लिखना है और कितने पेजेस चाहिए। 33 पेजेस और 45। अगर हम 33 करते हैं तो 3 + 3 = 6 और 45 करते हैं तो 4 + 4 = 9। हाँ, अगर आपको लगता है मैं इतने दिन नहीं कर सकती, मुझे ट्रायल करना है, तो आप 21 डेज़ भी लिख सकते हैं। 21 डेज़ इज़ 2 + 1 = 3। सो दैट मीन्स 3, आइदर द टोटल शुड बी 3 और 6 और 9। सो इन्हीं तीनों में से जो भी नंबर होगा उतने दिन के पेजेस को आपको लिखना है। तो अब क्या लिखना है, पहले तो आपने ये देखना है कि मैंने मेरी नीड, वेदर इट इज़ इन टर्म्स ऑफ द रिलेशनशिप्स विच आई हैव विद माई फैमिली मेम्बर्स और विद माई कोलीग्स और फ्रेंड्स और अ लव्ड वन, और वेदर इट इज़ माई money or career or whatever manifestation, or the third one, as I told you, whether it is for my own spiritual growth and journey and my well-being and well-being of my family, health, aura, all these things will be with the blue color. Colors आपके समझ में आ गए। सबसे पहले क्या लिखने से पहले ये समझ लीजिए क्या नहीं लिखना है। क्या आपको नहीं लिखना है, आपको ये नहीं लिखना है डियर गॉड प्लीज़ रिमूव माई वरीज, प्लीज़ रिमूव माई वरीज। आपने कोई भी एक नेगेटिव स्टेटमेंट नहीं लिखना है। आई ऑलवेज से यूनिवर्स को ना समझ में नहीं आता, उसको सिंपल भाषा समझ में आती है, राइट। यू विल नॉट राइट गॉड आई शुड नॉट हैव एनी वरीज, गॉड आई डोंट प्लीज़ सी टू इट दैट आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम्स। जब भी आप इस तरह की कोई भी नेगेटिव स्टेटमेंट लिखेंगे, इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प यू एट ऑल।
So please avoid writing anything which is not, 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 I may not, I do not, मतलब whatever, not वाली चीज़ नहीं लिखनी है, not, not, right? Not the cannot. So then I move to what is it that is to be written. So we have to write positive and the perfect statements. Statements like they should be clear, they should be precise, and they should be positive affirmations. Like I am loved. That's a simple statement, right? But why I am loved? And subconscious mind तो इस चीज़ को नहीं समझेगा ना भाई. I am loved हम लिखे जा रहे हैं, I am loved, I am loved, I am loved. Subconscious mind कह रहा है क्यों, किस लिए, कहाँ, क्या, मतलब कोई सर पैर नहीं है ना. इट्स अ वेरी स्ट्रेट सिंपल स्टेटमेंट बट नॉट वेरी स्पेसिफिक स्टेटमेंट. वी वॉन्ट क्लियर, वी वॉन्ट प्रिसाइज, बट वी ऑल्सो वॉन्ट इन द प्रेजेंट टेंस एंड वी ऑल्सो वॉन्ट अ स्पेसिफिक स्टेटमेंट. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जब स्टेटमेंट हम लिखेंगे, जो हम स्टेटमेंट लिख रहे हैं वो इतनी अगर लंबी हो जो 17 सेकेंड तक आप जब उसको लिख रहे हैं और पढ़ रहे हैं तो आपके जहन में 17 सेकेंड तक रह जाए तो वो बहुत खूबसूरत होगी. कब कब लिखना है? हमने इसको दिन में 3 बार लिखना है. 3 बार कैसे? सबसे पहले जब हम सुबह सोकर उठते हैं, first 15 minutes of getting up in the morning, that's the time whatever you are feeding in your mind, whatever you are feeding in your thoughts, वो सारा का सारा आपका एक तरह से यू आर सेटिंग इंटेंशन फॉर द डे, राइट. तो इसीलिए सुबह उठ के तभी मैं हमेशा कहती हूँ कि मोबाइल नहीं देखना, बिकॉज यू डोंट नो व्हाट इज कमिंग इन फ्रंट ऑफ यू, व्हाट कम्स एज अ फीड इन फ्रंट ऑफ यू. सो फीड शुड बी योर मेडिटेटिव स्टेट ऑफ माइंड और योर एफर्मेटिव स्टेट ऑफ माइंड और प्रेयर्स और चैंट्स, विच एवर वे, और गेट इन टू योर मेडिटेशन मोड. सो दैट इज वॉट इज गोइंग टू हेल्प यू. सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सुबह के उठने के 15 मिनट के अंदर अंदर वी हैव टू राइट. वी हैव टू बी फीलिंग वेरी जॉयफुल, वी हैव टू बी फीलिंग वेरी, we have to pay our gratitude towards whatever it is. We are writing with a firm conviction, we are writing with a strong feeling as if I have achieved it, right? So सुबह 3 बार लिखेंगे उस स्टेटमेंट को. उसी स्टेटमेंट को हम दोबारा दोपहर में रिपीट करेंगे. रेपिटेशन होगा जब दोपहर में, तो दोपहर के टाइम में इन द आफ्टरनून वी विल बी राइटिंग इट 6 times. मॉर्निंग वी रोट 3 times, आफ्टरनून 6 times, और रात को सोने से पहले वही स्टेटमेंट 9 times लिखेंगे. Clear? So what is happening now? Every time you are telling your subconscious mind, knock, 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 see, this is what I am feeling. Knock, 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 see, this is what I am feeling. So anything which we write over and over again with the complete thought and with complete consciousness and with the complete feeling and of conviction, feeling of all the 5 senses, कि आप उसे फील कर रहे हो, आप उसे रियलाइज़ कर रहे हो, आप उसको सोच रहे हो, आप उसको उसका एहसास देख रहे हो, वो सब चीज़ें जब होने लगती हैं, सो दैट इज़ हाउ इट टर्न्स इनटू योर मैनिफेस्टेड आस्पेक्ट. So what will happen in these 21 days or 33 days or 45 days is that our mind, we giving instructions to our mind, so it's going to be a new neutral connections are created in our thoughts. We are reprogramming our subconscious mind and the universe. We understand that universe में कोई time doesn't exist, right? We are in this time frame of the universe. We are in this timeline of the universe. Otherwise, it's an illusion. We were there before also, and we will be there after too. So in this time frame, whatever everything is existing, we are simply attracting those things into the same frame, and we are going to be resonating with that. I hope this makes sense to you. अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स बताने वाली हूँ ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए कि आपने क्या लिखना है और कितना लिखना है. पहला एग्जाम्पल, सी फॉर एग्जाम्पल, आई एम सो ग्रेटफुल टू द यूनिवर्स फॉर अलाइनिंग मी टू अट्रैक्ट 10 lakh into my bank account, bringing with it financial freedom and joy. अब इसमें अगर टाइम बाउंड आप डेट भी डालना चाहते हो तो वो भी बीच में लिख सकते हो. Okay? Another example, I am thankful to the universe for aligning with me to attract my soulmate, bringing deep sense of love and happiness. Third is, I am grateful and happy for achieving A+ grade in all the 5 subjects in my forthcoming examination this year. Right? This is another statement. That's again for your results. So what you can do is basically you just need to pick up the examples of those which are positive things. Now इसके लिए एक बहुत important चीज़ है जो मैं हमेशा कहूँगी, consistency. कुछ points हैं जो आपको याद रखने हैं.
सबसे पहला कंसिस्टेंट रहना है, कंसिस्टेंसी इज़ द की। ये नहीं है कि मैंने सुबह लिख दिया, दोपहर को तो यार भूल गई, टाइम ही नहीं मिला, अब रात को इकट्ठा ही लिख देती हूँ, अब ये दिन के भी 6 लिख देती हूँ, 9 भी लिख देती हूँ, बिकॉज आई वॉज ट्राइंग डूइंग दिस earlier when I started this on this journey. Then I started doing it and I realized, no, this is not the way. Half the time I did it for 10 days and I stopped. Don't do that. Trust your manifestation, trust the divine, trust the universe, trust the power. मतलब ये नहीं है कि आज मैंने लिखा और मैं कल से ही पन्ने पलट के देखने लगूँ, हाँ मेरे को ऑफ़र लेटर आया कि नहीं, मुझे कॉल आई कि नहीं, मेरी इंटरव्यू होने वाली है कि नहीं, और या मैं कहूँ कि मैंने सिर्फ ये 369 लिख दिया और मेरे को पढ़ाई की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि अब तो यूनिवर्सिटी जाके मेरा पेपर दे के आ जाएगा, तो वो नहीं होगा। लेकिन हाँ, आपके साथ क्या होने लगेगा, आपकी अटेंशन जो इधर उधर यहाँ कहाँ भटक रही थी ना, वो वापस से आपकी ध्यान में लगने लगेगा कि अरे यार पढ़ाई करनी है, ओ मेरा कॉन्सेंट्रेशन बन रहा है, मुझे मज़ा आ रहा है पढ़ने में, मुझे मज़ा आ रहा है लर्न करने में, मुझे मज़ा आ रहा है लिखने में। सो दिस इज़ हाउ यू विल स्टार्ट सीइंग द चेंजेस हैपनिंग ऑल अराउंड यू। ओके, अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ आपको ऑब्सेसिव नहीं होना किसी भी चीज़ से। आई ऑलवेज से डोंट चेज, अट्रैक्ट। चेजिंग में आप ऑब्सेसिव होते हो, आप बार बार चीज़ें करते हो। एक बहुत प्यारा एग्जाम्पल था जो मैंने पढ़ा था कि आपने अमेज़ॉन पे आप ऑर्डर प्लेस करते हो, उसके बाद क्या आप 2-2 मिनट में चेक करते हो, अच्छा मैंने अब ऑर्डर प्लेस कर दिया, अब वहाँ से चला क्या, अब ये रास्ते में कहाँ पहुँचा। हालांकि ट्रैकर्स आजकल बहुत सारी जगहों पे लगा दिए जाते हैं, बट डू यू कीप ट्रैकिंग एवरी नाउ एंड देन, एवरी 1 hour, every 2 hour, every day? Do you do that? You only do that once, the time period is gone and you are still waiting for things to happen. Otherwise, not every minute. So don't chase, attract. As I always say, in my last video also I said, don't chase, attract. Another thing is don't get obsessed about it कि मुझे तो चाहिए ही चाहिए, चाहिए ही चाहिए। मैंने एक बहुत पहले भी एक एग्जाम्पल दिया था, बहुत बार हम गलत चीज़ मांग रहे होते हैं यूनिवर्स से और भगवान हंस रहे होते हैं ऊपर बैठ के कि ये इंसान को देखो, ये पागलों की तरह क्या मुझसे मांग रहा है, मैंने तो इसके लिए बहुत कुछ और अच्छा सोचा हुआ है। और हमारा क्योंकि फोकस ही उस तरफ होता है, मुझे यही पर्सन चाहिए, या मुझे यही जॉब चाहिए, या मुझे इसी में इतना बैंक बैलेंस चाहिए। हो सकता है कुछ और ही होने वाला हो आपके साथ, या मेरी रिलेशनशिप में, या पर्टिकुलर वर्क में, कहीं पे भी, एनीथिंग। बहुत बार प्लीज़ हैव फेथ ऑन द यूनिवर्स। समटाइम्स थिंग्स इफ़ दे डू नॉट हैपन, ऑलवेज रिमेंबर बेटर एंड बेटर थिंग्स आर कमिंग इन योर लैप। आधे टाइम पे तो हम सोच भी नहीं पाते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डोंट हैव एनी सेल्फ डाउट। पता नहीं यार होगा कि नहीं, मैं लिख तो रही हूँ, पता नहीं। अब वो नीति मैम ने तो कहा था, हुआ उनके साथ तो पक्का मेरे साथ होगा। 3 दिन बाद आके बोलो, नहीं यार अभी तक तो कोई लेटर ही नहीं आया मेरे पास, और यार अभी तक तो कोई कॉल ही नहीं आई, पता नहीं जॉब लगनी भी है कि नहीं लगनी है, पता नहीं कुछ अच्छा होगा भी कि नहीं। बिकॉज मैनी अ टाइम्स व्हेन यू राइट मी मेल्स एंड व्हेन यू राइट मैसेजेस, I always see 90% of those of you who are still struggling to get something in life. In your statement आप अगर 5 sentences मुझे लिख के भेज रहे हो, आप उसमें ध्यान देना, उन 5 में से कम 10 नेगेटिव वर्ड्स उसमें लिखे हुए होते हैं कि मिला नहीं, अचीव नहीं हुआ, सुबह से शाम तक रोना रहता है, ये रहता है, वो रहता है, मतलब एवरी विच वेज। आपका जब थॉट ही उस तरह से होगा तो आपको क्या लगता है कि पॉजिटिविटी आएगी? तो चीज़ों में जब तक हम पॉजिटिव नहीं देखेंगे, ऐसा ऐसे गुलाब के फूल देखते हो तो फूलों को देख के खुश होते हो ना, कांटों को देख के तो खुश नहीं होते हो, फिर अटेंशन कांटों की तरफ क्यों, राइट? एक और बहुत प्यारा सा, आई वॉज लुकिंग रीडिंग वन ऑफ द एग्जाम्पल्स दैट द हनी बीज डोंट टेल द फ्लाइज दैट देयर इज नेक्टर इन द फ्लावर्स, बट द फ्लाइज विल गो एंड सिट ऑन द शिट, whereas honeybees will go and sit on the flowers, right? So please understand, look at the positive side of life, because the more you start focusing on the positive side, the positivities will keep coming. Now the next part and the last part of this is whether it helps or not. Believe you me, I have tried it at least 8 to 10 times. 369 manifestation in my past 4 to 5 years, and every time I use it, it gives me 200% results, much more than what I manifested. That's the power of 369, and that's my faith and belief in this 369 method. I hope ये आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। मैंने बहुत कोशिश की है आपको as simple terms में समझाने की, ताकि आप उसको उस तरह से लिख पाएँ, कर पाएँ। Please write down all the points and
फॉलो देम एज मच पॉसिबली टू एन एक्सटेंट एंड डेप्थ यू कैन. मैं इस वीडियो के ख़त्म होने पर थोड़ी सी स्टेटमेंट्स लिख दूंगी रिलेटेड टू योर प्रोफेशन, रिलेटेड टू योर relationships, related to your work, related to your career, and small little things which you can use as some of the suggestive ones. You may not write the same, but you can use as some of the suggestive ones for writing the 369 manifestation. और आप ये सोचो कि मैं सिर्फ 4 लाइनें लिख के सारा काम हो जाए, मुझे कम से कम लिखना पड़े, तो कम से कम वाले में तो 2 मिनट्स में मैगी बनती है. बिरयानी बनाने में तो टाइम लगता है ना, और जिस चीज़ में समय लगता है वो ही कहते हैं ना, बड़ा पेड़, बरगद का पेड़, जड़ें उसकी बहुत गहरी होती हैं, डीप होती हैं, वही सक्सेसफुल होती हैं. अदरवाइज़ हल्के फुल्के होंगे तो एक आंधी से थम ख़त्म हो जाएंगे. सो ऑल द वेरी बेस्ट टू यू. गॉड ब्लेस यू. स्टे ब्लेस्ड, स्टे अबंडेंट, स्टे blissful, and may all your manifestations come true. God bless you.